फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में बहुत खुश होंगे और सुरक्षित होंगे। और फ्रेंड्स, हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं और आप सब देख ही सकते हैं कि यहाँ आने के बाद तो मेरा मन बहुत ही ज़्यादा खुश रहने लग गया है। और अब मैंने अपना YouTube का जो काम है वो सारा कंप्लीट कर लिया है। तीनों ही चैनल की मैंने वीडियो अपलोड कर दी हैं। और कल तो साफ़ सफाई का काम सारा विशाल ने कर दिया था, लेकिन आज सारा मुझे ही करना है क्योंकि विशाल, अनुज और इनके पापा जी ये सब खेत में गए हुए हैं। उधर से मेरे दोनों जेठ के बेटे भी गए हुए हैं क्योंकि खेत में हमने सफ़ेदे के पेड़ लगवाए हुए हैं और उनकी कटाई छटाई का काम चल रहा है, तो सारे वही काम करने के लिए गए हुए हैं। तो वो सब आएंगे, तब तक मैं खाना वाना बनाने का, साफ़ सफाई का सब काम कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। तो चलिए आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अपने YouTube के काम से फ्री होने के बाद अब मैंने अपना साफ़ सफाई का काम शुरू कर दिया है क्योंकि मैंने 2 वीडियो तो रात को ही कंप्लीट कर ली थी और एक वीडियो बची थी जिसे मैंने सुबह उठ के कंप्लीट किया है। और तीनों वीडियो को अलग अलग चैनल पर अब मैंने अपलोड कर दिया है। और सुबह उठ के सबसे पहले मैं अपना YouTube का काम ही देखती हूँ और बाकी के जो मेरे घर के काम होते हैं वो मैं बाद में स्टार्ट करती हूँ। तो अब YouTube के काम से फ्री हो गई हूँ, तो अब मैं सबसे पहले झाड़ू ही लगाऊंगी और पोछा तो मैं बाद में लगाऊंगी। पहले खाना बनाने की तैयारी करूंगी क्योंकि ये तीनों पापा बेटा सुबह 6 बजे उठ के और खेत में चले गए थे और अब खेत से आएंगे तो इनको भूख लगी आएगी क्योंकि खेत में जाने के बाद तो वैसे ही भूख लग जाती है। और ये तो वहाँ पर काम करने के लिए गए हैं और काम करके आएंगे तो और भी ज़्यादा भूख लगेगी। तो इसलिए पोछे का काम मैं बाद में करूँगी, झाड़ू लगाने के बाद पहले खाना बनाने की तैयारी करूँगी। और आज सुबह के खाने में मैं बनाऊँगी पकौड़ी वाली कढ़ी और साथ में चावल। और कल तो मेरा साफ़ सफाई का काम सारा मेरे बड़े बेटे विशाल ने कर दिया था। वैसे बेटे ने बोला था कि मम्मी आज भी मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, लेकिन ये है कि बच्चा है, खेत में गया हुआ है, वहीं से थक के आएगा। और वैसे भी मैंने आज तक अपने बच्चों से कुछ काम करवाया नहीं है। मैं ये सोचती हूँ कि सारी उम्र काम ही करेंगे और जब तक माँ बाप के राज में कुछ दिन बच्चे मौज कर सकते हैं तो इन्हें करने दिया जाए। जब इन पर जिम्मेदारी पड़ेगी तब तो सारा काम इनको ही संभालना है और ये जो दिन हैं ये फिर कभी लौट कर नहीं आते हैं। तो अब इनको अपनी ज़िंदगी एंजॉय करनी चाहिए, सारी उम्र काम ही करना है। तो अभी मैं साफ़ सफाई का काम कर देती हूँ और फिर खाना बनाने की तैयारी करूँगी। तो फ्रेंड्स, किचन में आने के बाद मैंने कढ़ी बनाने की तैयारी कर ली है। कढ़ी का घोल भी मैंने बना के रख दिया है, प्याज लहसुन का छोंक भी काट के रख दिया है। और अब मैं यहाँ पर पकौड़ियाँ तल रही हूँ। और जब भी मैं पकौड़ी वाली कढ़ी बनाती हूँ तो पकौड़ियाँ थोड़ी सी एक्स्ट्रा बनाती हूँ ताकि जिस किसी का खाने का मन करे तो वो अलग से थोड़ी सी खा सके। और अभी पकौड़ियाँ तलूँगी तब तक साथ के साथ दूसरे चूल्हे पर मैं पानी भी बॉईल करने के लिए रख दूँगी क्योंकि एक चूल्हे पर पकौड़ियाँ बन जाएंगी और दूसरे चूल्हे पर चावल के लिए पानी बॉईल हो जाएगा। तो साथ के साथ मेरी कढ़ी भी बन जाएगी और चावल भी बन जाएंगे, तो यहाँ का काम मेरा ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी मैं ये वाली पकौड़ियाँ तल लेती हूँ और इधर मैं पानी बॉईल करने के लिए रख दूँगी। तो फ्रेंड्स, ये बच्चे तो अभी खेत से नहीं आए हैं लेकिन आने ही वाले हैं और एक कटोरी में थोड़ी सी पकौड़ी डाल के मैंने इनकी दादी जी को खाने के लिए दे दी हैं। और इधर मैंने जो चावल के लिए पानी रखा था ये भी बॉईल हो गया है और चावल को मैंने पहले ही धो के रख लिया था। तो अब मैं चावल इसमें डाल दूंगी और गैस का जो फ्लेम है वो मैं बिल्कुल लो कर दूंगी और इसमें मैं 2 चम्मच घी डालूंगी जिससे जो चावल हैं वो बिल्कुल खिले खिले बनेंगे, आपस में चिपकेंगे नहीं। तो इधर मेरे चावल बनते रहेंगे और दूसरी साइड पर मैं जितनी पकौड़ियाँ हैं इनको तल लूँगी। फ्रेंड्स, एक चूल्हे पर मैंने चावल बनने के लिए रखे हुए हैं और पकौड़ी भी मैंने सारी बना ली हैं। तो जितना एक्स्ट्रा ऑयल था कढ़ाई से मैंने निकाल लिया है और अब छोंक बनने के लिए रख दिया है।
और अभी कढ़ी को बनाने के बाद फिर मैं पोछा लगाऊंगी। और बच्चे भी खेत से आ गए हैं तो मैंने दोनों बच्चों को बोला है कि बेटा तुम दोनों नहा लो और तब तक कढ़ी बना के मैं पोछा लगा दूंगी। और पोछा लगाने के बाद फिर मैं तुम सबको खाना डाल के दे दूंगी। और इनके पापा जी अभी नहीं आए हैं। बच्चे बोल रहे हैं कि मम्मी थोड़ा सा काम बाकी था, वे उसे ख़त्म करके ही आएंगे। फ्रेंड्स ये चावल तो बन गए हैं और कढ़ी आधे से ज़्यादा बन चुकी है। और इस टाइम पे मैंने गैस का फ्लेम जो है बिल्कुल लो किया हुआ है। और मैंने सोचा कि धीमी आंच पे कढ़ी धीरे धीरे पक जाएगी, तब तक मैं पोछा लगा देती हूँ तो मेरा जो काम है वो जल्दी से हो जाएगा। और दोनों बच्चे अभी नहाने के लिए गए हुए हैं, तब तक बच्चे भी नहा लेंगे। इनकी दादी जी भी नहा ली है और फिर पोछा लगाने के बाद मैं इन सबको कढ़ी चावल डाल के दे दूंगी तो ये सब आराम से अपना खाना खा लेंगे। और फिर मैं अपना नहाने के लिए चली जाऊंगी क्योंकि मुझे गाय की रोटी भी बनानी है। तो मैंने सोचा कि पोछा लगा के नहा के और फिर मैं गाय की रोटी बना दूंगी, क्योंकि मेरे घर में जब चावल बन जाते हैं तो बाकी सब तो रोटी कोई भी नहीं खाता है। और जिस दिन सुबह के टाइम चावल बनते हैं तो फिर मुझे सिर्फ गाय के लिए आटा लगा के और उसी की रोटी बनानी होती है। तो अभी मैं पोछा लगा देती हूँ, तब तक बच्चे भी नहा लेंगे और फिर मैं इनको खाना डाल के दे के और नहाने के लिए चली जाऊंगी। फ्रेंड्स ये मेरा पोछा लगाने का काम हो गया है और अनुज नहा के आ गया है। विशाल अभी नहा के नहीं आया है तो मैंने अनुज को और अनुज की दादी जी को खाना डाल के दे दिया है। और जब मैं पोछा लगा रही थी तो इनके पापा जी भी आ गए थे तो मैंने उनको भी बोला है कि साथ के साथ आप भी नहा के आ जाओ और फिर खाना खा लेना। और बोल रहे हैं कि मैं तो बहुत ही ज़्यादा थक गया हूँ क्योंकि बहुत सालों से खेत का काम नहीं किया है और इतने सालों बाद जब आज खेत में काम करने के लिए गए हैं तो बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है। तो मैंने कहा है कि कोई बात नहीं, एक बार नहा लो और नहा के खाना खा के सो जाना। और ऊन के ऑर्डर पैक करने का जो काम है उसे मैं खुद ही कर लूँगी। तो अभी मैंने इनको खाना डाल के दे दिया है। विशाल अभी नहा के नहीं आया है तो जो तीसरे वाले रूम का बाथरूम है अभी जाके और मैं भी नहा लेती हूँ। और नहाने के बाद फिर मैं आटा लगा के गाय के लिए रोटी बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स अभी मैं नहा के आई हूँ और यहाँ पर आटा लगा रही हूँ। और आटा मैं सिर्फ 2 रोटी का ही लगाऊंगी क्योंकि मुझे सिर्फ गाय माता के लिए रोटी बनानी है। जब मेरे घर में दाल चावल या कढ़ी चावल बन जाते हैं तो फिर साथ में रोटी कोई भी नहीं खाता है, सिर्फ चावल ही खाते हैं। तो बाकी सब ने खाना खा लिया है, मैंने अभी तक नहीं खाया है क्योंकि मैंने अपना एक नियम बनाया हुआ है कि सुबह के टाइम चाहे खाना लेट बने या जल्दी बने, पहले रोटी गाय माता के लिए बनाऊंगी और बाद में खुद खाना खाऊंगी। तो इस टाइम सब खाना खा चुके हैं और मैं अभी आटा लगा के पहले गाय माता के लिए 2 रोटी बनाऊंगी और फिर खुद खाना खाऊंगी। और खाना खाने के बाद अभी मेरे बर्तन हैं उनको साफ़ करूंगी और बर्तन साफ़ करने के बाद फिर मैं अपना नीटिंग का काम करूंगी। तो फ्रेंड्स ये शाम 5 बजे का टाइम है और मैं यहाँ पर बैठ के अपना नीटिंग का काम कर रही हूँ क्योंकि मुझे एक सैंपल कंप्लीट करना है और फिर मुझे इसकी वीडियो बनानी है। और ये अभी चाय बना कर लाए हैं और माँ जी को इन्होंने दूध गर्म करके दे दिया है। और फ्रेंड्स इस मकान में आने के बाद तो शाम की ये पहली चाय बना कर लाए हैं। तो आप सब भी आ जाइए और हमारे साथ बैठकर शाम की चाय पी लीजिए। से चाय पीने के बाद ये तो नीचे चले गए हैं घूमने के लिए और मैं यहाँ बालकनी में बैठ के अपना नीटिंग का काम कर रही हूँ क्योंकि मैंने सोचा कि बालकनी में हवा भी अच्छी लग रही है और रोशनी भी बढ़िया है तो मैं यहीं पर बैठ के अपने सैंपल को कंप्लीट कर लेती हूँ। और जब सैंपल कंप्लीट हो जाएगा तब मैं इसकी वीडियो बनाऊँगी। और यहाँ बालकनी में बैठ के नीटिंग करने में तो सच में बहुत ही आनंद आया क्योंकि चारों तरफ का नज़ारा दिख रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है और मौसम भी इस टाइम पे बहुत ही ठंडा हो गया है। तो अभी मैं इस सैंपल को कंप्लीट करके और फिर इसकी वीडियो बनाऊंगी।
फ्रेंड्स अब ये लगभग शाम 7:30 बजे का टाइम है और ये जब नीचे से घूमकर ऊपर आए तो नौमित और रिया को साथ में लेकर आए। और इस टाइम पे मैंने भी अपनी नीटिंग की वीडियो कंप्लीट कर ली थी, सब्जी भी बना ली थी और मैं आटा लगा रही थी। और मेरे को ये था कि मैं आटा लगा के रख देती हूँ, जब सब खाना खाने के लिए बोलेंगे तो साथ के साथ मैं रोटी बना के दे दूँगी। और फिर ये नौमित रिया को लेकर आ गए तो हम सब बच्चों के साथ खेलने लग गए। और आज तो आप देखिए कि बच्चे बूढ़े सब के सब बच्चों के साथ बिल्कुल बच्चे बन गए हैं और सारे के सारे फुल मस्ती के मूड में हैं। और दोनों हमारे छोटे छोटे से बच्चे भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे हैं। और इनके पापा जी भी नौमित के साथ खेल रहे हैं और नौमित को बोल रहे हैं कि नौमित ऐसे करो वैसे करो। तो कुछ ही बार तो नौमित कर लेता है और फिर बोलता है कि मेरे से नहीं हो रहा है, तो ये बोलते हैं कि चलो मैं करके दिखाता हूँ। और फिर ये है कि फ्रेंड्स देखो, बच्चे तो बच्चे होते हैं और बड़ों से ऐसी एक्टिविटी नहीं हो पाती हैं, लेकिन फिर भी बच्चों के साथ इतने मस्त हो गए हैं कि कभी कुछ कर रहे हैं कभी कुछ कर रहे हैं। विशाल, अनुज सब बच्चों के साथ मस्त हो गए हैं। और रिया तो मेरी उंगली पकड़ के और बोलती है कि चल अब मुझे पैदल घुमाओ, और मैं भी रिया के साथ खेल रही हूँ। और इस सारे के सारे बच्चों के साथ फुल मस्ती के मूड में हैं। और इस टाइम मतलब किसी को भी ऐसा नहीं लग रहा है कि हम सब बड़े हैं, एकदम से सारे के सारे बच्चे बन गए हैं। और मैं भी बहुत ही ज़्यादा थकावट महसूस कर रही थी, लेकिन जब बच्चे आ गए और इनके साथ खेलने लग गए तो ऐसा लगा कि जैसे मेरी सारी थकावट दूर हो गई है और मन बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया है। तो अभी बच्चों के साथ थोड़ी देर मस्ती कर लेते हैं। इनके जाने के बाद फिर मैं खाना बनाऊंगी। किचन के काम से फ्री होने के बाद आप सबके साथ बैठकर थोड़ी सी देर बात करूंगी। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में बहुत खुश होंगे और सुरक्षित होंगे। और फ्रेंड्स हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। और आज तो हम सब ने बहुत ही ज़्यादा मस्ती की है, क्योंकि बच्चों के साथ सारे के सारे बिल्कुल एकदम बच्चे बन गए। और उस टाइम पे सबको देखकर मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि इनमें से कोई बड़ा भी होगा। सबकी हरकतें देख के मुझे तो ऐसा लग रहा था कि ये सारे ही बच्चे बन गए हैं। और उस टाइम पे हमारे छोटे छोटे तो नन्हे मुन्ने भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे थे। और रिया तो इनकी मस्ती देख के इतनी खुश हो रही थी, इतनी खुश हो रही थी, हद से ज़्यादा। और फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और आज की इस ब्लॉग वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।